श्री गौर किशोर शिरोमणि वृंदावन रामदासी की मां एक पतिव्रता स्त्री थी। पिता के देह त्याग के समय उन्होंने सती होने की इच्छा प्रकट की। स्वजनों ने उन्हें समझाया, सती होने में कितना कष्ट होता है बताकर डराया। उसी समय उन्होंने अपनी एक उंगली घी में डुबोकर दीपक की लौ पर रख दी। उंगली धक धक कर जलने लगी। उसे दिखाकर उन्होंने कहा, देखो मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। तब पति की ज्वलंत चिता की 7 बार परिक्रमा कर वह उसमें कूद पड़ी। आज भी वह स्थान जहां वह सती हुई थी वर्धमान जिले में गुस्करा स्टेशन के निकट और ग्राम में सती डांगा नाम से प्रसिद्ध है। चितारोहण के पूर्व उन्होंने कहा था, रामदासी विवाह योग्य हो जाए तो उसका विवाह काटोया तहसील के अंतर्गत चिताहाटी निवासी धनकृष्ण मुखोपाध्याय के पुत्र गौरचंद्र शिरोमणि से कर देना। रामदासी की उम्र उस समय 1.5 वर्ष की थी। गौरचंद्र भी बालक थे। पढ़ने लिखने से उनका कोई सरोकार नहीं था। यूं ही लीला मंडलियों की लीलाएं देखते सुनते इधर उधर डोला करते। फिर भी सती ने उन्हें अपनी कन्या के योग्य वर के रूप में वर्ण किया था। निश्चय ही उन्होंने अपने योग बल से उनके अंतर में छिपे एक सिद्ध महापुरुष को देख लिया था। उनकी इच्छानुसार रामदासी के विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गौरचंद्र से कर दिया गया। 20 वर्ष की आयु तक गौरचंद्र की पुस्तकों से भेंट तक न हुई। एक दिन एक ग्रामवासी ने कहा, गौर तू अपने कुल का कलंक बनकर रह गया। बस उसी दिन से उन्हें पढ़ने की छटपटी लग गई। किसी पंडित से कुछ लिखना पढ़ना सीखने के पश्चात काटोया में पंचानन तर्क रतन की टोल में भर्ती हो गए। कुछ दिन बाद काटोया के गौरांगवाड़ा के सखी चरणदास पंडित बाबा के निकट अध्ययन कर भक्ति शास्त्र में पारंगत हो गए। फरीदपुर के श्री विनोदी लाल ठाकुर महाशय से श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा ली। तत्पश्चात काटोया के श्री गौरांग महाप्रभु के नाट्य मंदिर में रहकर अध्ययन अध्यापन करने लगे। कुछ ही दिनों में एक महान पंडित के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। महाप्रभु के मंदिर में सेवायत श्री बेनी माधव ठाकुर एक प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके संग से शिरोमणि महाशय विशेष रूप से प्रभावित हुए। एक दिन महाप्रभु के मंदिर में बहुत से ब्रजवासी वैष्णव आकर ठहरे। उनकी सेवा का सुयोग पाकर बेनी माधव ठाकुर का हृदय आनंद से नाच उठा। उन्होंने गृहिणी से उनके भोग राग की अच्छी व्यवस्था करने को कहा। वह बोली, आज भोग राग के लिए घर में है ही क्या? आपने तो पहले ही वैष्णव सेवा के आवेश में सब खर्च कर दिया है। यह सुन ठाकुर चिंता में पड़ गए। कुछ उपाय सोचने लगे। थोड़ी देर में शिरोमणि जी ने देखा कि उन्होंने अपने घर का एक दरवाजा निकाल लिया है और उसे सिर पर ढोकर वैष्णव सेवा के हेतु बाजार में बेचने जा रहे हैं। ये देख उनके नेत्र अश्रुसिक्त हो गए, देह कांपने लगा और वह मूर्छित हो गिर पड़े। उस समय उन्होंने वैष्णव सेवा का जो पाठ सीखा वह उनके जीवन का एक अंग बन गया। काटोया में रहते समय शिरोमणि महाशय अरुणोदय में श्री गौरांग की मंगल आरती के दर्शन कर प्रभाती स्मरण, कीर्तन, गंगा स्नान, संख्या नाम जप, मंत्र स्मरण, लीला चिंतन आदि करते करते दिन के 2 बजे तक का समय अतिवाहित करते। तत्पश्चात जिस स्थान पर वैष्णव गण मूत्र त्याग करते उसे परिष्कार करते और गंगा के पथ पर झाड़ू लगाते। झाड़ू लगाकर गंगा स्नान, महाप्रभु दर्शन, परिक्रमा आदि कर समागत वैष्णव और गोस्वामी गण को दंडवत प्रणाम करते और मंदिर के बाहर गड्ढे में फेंकी हुई वैष्णव प्रसादी की कणिका उठाकर मुख में डालते। तब 4 मुट्ठी चावल उबालकर उसमें सेंधा नमक डाल गिरधारी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। कोई कुछ कहता तो कहते, मुझे इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का प्रसाद सह्य नहीं होता। इसी बहाने जब उन्हें कहीं कोई निमंत्रण देता तो फेंके हुए वैष्णव उच्चिष्ट में से कणिका लेकर उस निमंत्रण की रक्षा करते। तीसरे प्रहर छात्रों को लेकर अध्यापन करते। प्रतिदिन जिस विषय का वर्णन करते अंत में उसका श्री गौरांग में पर्यवसान और समन्वय दिखाते हुए पाठ पूर्ण करते। एक रहस्य की बात यह है कि पाठ के समय उनके पास बैठे रहते प्रसन्न मुद्रा में एक वृद्ध, अनपढ़, अति सरल हृदय के विदूषक जैसे महानुभाव। उन्हें लोग खेपा अर्थात पागल ठाकुर कहकर पुकारा करते। वे उनके पत्रवाहक का कार्य करते पर लोगों से कहते, शिरोमणि मेरा छात्र है।
कभी कभी वे उनकी भर्त्सना भी करते, फिर भी शिरोमणि जी को उनके सानिध्य से सुख मिलता और उन्हें शिरोमणि जी के सानिध्य से। काटोया में शिरोमणि महाशय की एक प्रसिद्ध गोष्ठी थी। श्री विनोदी ठाकुर तो उसके एक प्रमुख सदस्य थे ही। ठाका के उथली ग्राम निवासी अद्वैतवंशी श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी प्रभु और उनके बड़े भाई जगत बंधु प्रभु भी गृह त्याग कर और श्री किशोरदास बाबा जी महाराज से वेश ग्रहण कर उनकी गोष्ठी में सम्मिलित हो गए। यह लोग पाठ कीर्तन और इष्ट गोष्ठी द्वारा ब्रह्मानंद लाभ करते। एक बार जगत बंधु प्रभु के अनुरोध से शिरोमणि महाशय ने 35 दिन तक नित्य 3 घंटे पाठ कर जन्माद्यस्य श्लोक की गौड़ पक्ष से सामंजस्य रखते हुए बड़ी अद्भुत व्याख्या की। उसे सुन प्रभुपाद ने कहा, पाठ सुनकर धन्य हुआ। तुम्हारे ऊपर 6 गोस्वामियों की पूर्ण कृपा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। एक ब्राह्मण जमींदार के आग्रह पर एक बार शिरोमणि महाशय को 1 मास के भागवत पाठ के लिए वर्धमान के निकटवर्ती बातो ग्राम में सदल बल जाना पड़ा। वहां जाकर उन्हें पता चला कि इस ग्राम में विष्णु मंदिर या शालग्राम की सेवा नहीं है। उसी समय उन्होंने जमींदार को बुलवाकर कहा, जिस ग्राम में विष्णु की अर्चा पूजा नहीं, उसमें मैं जल भी ग्रहण नहीं करता। शीघ्र वहां से लौटने की तैयारी करने लगे। इतने वैष्णवों के गांव से भूखे लौटने पर गांव के अनिष्ट होने के भय से गांव के सभी लोगों ने अनुनय विनय कर उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, पर उन्होंने एक न सुनी। तब जमींदार ने एक अश्वारोही को 10 मील दूर किसी गांव में भेजकर किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ से शालग्राम मंगवाकर उनकी सेवा करवाई। शिरोमणि महाशय को उनका प्रसाद ग्रहण कर पाठ करने को राजी किया। एक बार मुर्शिदाबाद जिले के काग्राम के तांत्रिक ब्राह्मण शिरोमणि महाशय को उनकी वैष्णवता की परीक्षा करने के उद्देश्य से या उनका मखौल उड़ाने के उद्देश्य से भागवत पाठ के बहाने अपने गांव ले गए। 2-4 दिन के पाठ के पश्चात उन्होंने विष्णु मंदिर के पास पाठ के स्थान पर काली पूजा के लिए पशु बलि का आयोजन किया। काली पूजा के पश्चात जब पशु बलि देना प्रारंभ किया तो प्रत्येक बार पशु पर 2 आघात करना पड़ा। इससे अनिष्ट की आशंका कर उन्होंने देवी की शरण ली। देवी ने स्वप्न में पुजारी से कहा, तुमने विष्णु भक्त का अपमान किया है, मैं तुम्हारा सर्वनाश करूंगी। तब ब्राह्मणों ने शिरोमणि महाशय के पास जाकर अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगते हुए रक्षा का कुछ उपाय करने की प्रार्थना की। शिरोमणि महाशय ने उन्हें गंगा स्नान कर हरिनाम ग्रहण करने का आदेश दिया। ब्राह्मणों ने बिना कुछ और सोचे विचारे गंगा स्नान किया और शिरोमणि महाशय से नाम ग्रहण कर देवी को प्रसन्न किया। कुछ दिन बाद शिरोमणि महाशय सपरिवार वृंदावन चले गए। वहां केशी घाट में स्थित एक मकान में, जिसे आज भी लोग शिरोमणि कुंज के नाम से पुकारते हैं, गिरिराज की सेवा लेकर रहने लगे। उनके वृंदावन आने के पूर्व एक घटना घटी, जिसका विवरण श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी ने सद्गुरु संग नामक ग्रंथ के 2य खंड में इस प्रकार किया है। शिरोमणि महाशय एक प्रवीण पंडित थे। षट दर्शन, स्मृति, पुराण आदि में उनकी विशेष ख्याति थी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर वह श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने गए। बहुत से गणमान्य ब्राह्मण पंडित उस सभा में उपस्थित थे। भक्त पाठक ने भागवत पाठ के पूर्व गौर वंदना की। उसे सुन शिरोमणि महाशय ने पाठक से कहा, ये कैसा भागवत पाठ? आप भागवत खोलकर देखते हुए गौर वंदना क्यों पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण पंडितों की सभा में शालग्राम को सामने रख भागवत की यह मिथ्या आवृत्ति क्यों? भक्त पाठक ने कर जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भागवत का ही पाठ कर रहा हूँ। जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ वह समस्त भागवत में लिखा है। शिरोमणि तब पाठक के निकट जाकर बोले, दिखाइए तो अनर्पित चरी श्लोक भागवत में कहाँ लिखा है? पाठक ने लाइनों के बीच सादी जगह को दिखाते हुए कहा, ये देखिए। शिरोमणि ने कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है। पाठक बोले, आप में दृष्टि शक्ति ही नहीं तो कैसे देखेंगे? आंखें साफ करके देखिए ना। शिरोमणि महाशय ने गुस्से में भरकर कहा, आप शालग्राम सामने रख। भागवत स्पर्श करते हुए इतने पंडितों के सामने इतना झूठ बोल रहे हैं। तब पाठक जोर से बोले, चुप रहिए, मैं इस
ब्राह्मण समाज में शालग्राम को साक्षी कर कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। भागवत में प्रति 2 लाइनों के बीच गौर वंदना लिखी है। मैं उसे स्पष्ट देख रहा हूँ। आपको नहीं दिखता तो आप किसी सिद्ध महात्मा से दीक्षा लेकर आएं। 7 दिन तक मैं जिन नियमों को कहूँ उनका पालन करें। 8वें दिन यहाँ आएं। तब भी यदि मैं भागवत के बीच बीच में गौर वंदना ना दिखा सकूं तो अपनी जीवा काट दूंगा। ये मैं सबके सामने शपथ लेकर कहता हूँ। शिरोमणि महाशय ने ऐसा ही किया। उन्होंने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा जी से दीक्षा ली। 7 दिन तक पाठक के बताए नियमों का पालन किया। 8वें दिन उनके पास जाकर भागवत देखी तो उन्हें स्पष्ट 2 लाइनों के बीच स्वर्ण अक्षरों में गौर वंदना लिखी दिखी। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। वे रोते रोते अस्थिर हो गए और भूमि पर लोटपोट होने लगे। उसी समय सब छोड़कर वृंदावन चले गए। तभी से वहां रह रहे हैं। वे महातेजस्वी हैं। उनके जैसा दूसरा व्यक्ति इस समय वृंदावन में नहीं है। वृंदावन में शिरोमणि महाशय अपराह्न में छात्रों को श्रीमद् भागवत पढ़ाया करते। एक दिन वे चतुर्थ स्कंद के दक्ष यज्ञ के प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। एक छात्र ने प्रश्न किया, सती जी ने किस प्रकार योग बल से अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया? शिरोमणि महाशय उत्तर में कुछ कहे उसके पूर्व पास में बैठे एक अपरिचित वैष्णव ने, जो नित्य पाठ सुनने आते और पाठ समाप्त होते ही दंडवत कर चले जाते, छात्रों की ओर देखते हुए कहा, आप लोग इसके उत्तर में सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? छात्रों ने कहा, देखने को मिले तो सुनना कौन चाहेगा? तो देखिए, कह वे उत्तर दिशा की ओर मुख कर आसन लगा बैठ गए और जय गौरांग कह ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर में उनके दाहिने पैर के वृद्धागुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित हुई। वह धीरे धीरे सारे शरीर में फैल गई और उन्हें भस्मीभूत कर दिया। शिरोमणि महाशय चीख पड़े, हा कैसा सर्वनाश! छात्रों ने यमुना जल से अग्नि निर्वापित करने की बहुत चेष्टा की, पर वह सफल न हुई। शिरोमणि महाशय नित्य प्रातः सर्वप्रथम महत रानी को मां कहकर संबोधन करते हुए प्रणाम करते। शिष्यों के प्रश्न करने पर कहते, जानते नहीं ये मेरी माँ है। शिशुकाल से मैं इनका ऋणी हूँ। तभी से ये मेरा मल मूत्र परिष्कार करती आ रही हैं, अब भी कर रही हैं। मातृ रूप से ये मेरी जैसी सेवा करती हैं, उसे देख मेरा हृदय भर आता है, इसलिए इन्हें प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में देश विदेश से आए गोविंद दर्शनार्थी यात्रियों को भी शिरोमणि साष्टांग प्रणाम करते। उन्हें प्रणाम करने के संबंध में जब कोई शिष्य पूछता तो कहते, अरे इन महाभाग्यवान यात्रियों के मर्म को तू क्या जाने? तुम लोग वृंदावन में रहते हो, नित्य यमुना स्नान करते हो, तुम्हारे भाव भक्ति सूत्र में गांठ पड़ गई है। ये यात्री बहुत दूर रहते हैं, कोई श्रीहट, कोई ढाका, कोई मुल्तान, कोई मद्रास। गोविंद के भाव में विभावित हो श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने ये ना जाने कितना कष्ट उठाकर आए हैं। ऐसा सुंदर साधु संग, ऐसे गोविंद विभावित देह मन प्राण और कहाँ मिलेंगे? इसलिए मैं भक्ति पूर्वक इन्हें प्रणाम करता हूँ और सोचता हूँ कि कब इनके समान मेरे देह मन प्राण भी गोविंद भाव में विभावित होंगे। शिरोमणि महाशय के साथ रास्ता चलना बहुत मुश्किल होता। वे रास्ते में गाय, बैल, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, स्त्री, पुरुष और विग्रह आदि को समान भाव से दंडवत करते चलते। किसी की मजाल थी कि जो उनके चरण स्पर्श कर सकता या उनके देखते उन्हें दूर से ही भी पहले प्रणाम कर सकता। एक दिन श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद के शिष्य श्रीधर उनके दर्शन करने आए। उस समय वे निद्रित थे। उसी अवस्था में उन्होंने उनके चरणों के निकट प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही उठे, उन्होंने देखा कि उनके चरण निद्रित अवस्था में ही अपने आप दूसरी ओर मुड़ गए हैं। उन्होंने फिर दूसरी ओर जाकर कुछ दूर से चरणों को प्रणाम किया। इस बार भी चरण अपने आप दूसरी तरफ मुड़ गए। इस प्रकार 3 बार श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया। तीनों बार निद्रित अवस्था में ही उनके चरण दूसरी ओर मुड़ गए। श्रीधर अवाक रह गए। शिरोमणि महाशय को कहीं पाठ कीर्तन में जाना होता तो श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री अन्नदा प्रसाद राय आदि अपने संगी साथियों को साथ लेकर जाते। मार्ग में प्रत्येक मंदिर में पंचांग प्रणाम करते जाते।
इसलिए पाठ कीर्तन में देर से पहुंचते और सबके पीछे बैठ जाते। कोई आगे बैठने के लिए आग्रह करता तो कहते, आगे जाकर बैठने में किसी के पांव लग जाएं तो सर्वनाश होगा, इसलिए पीछे बैठकर जो सुनने को मिल जाए वही ठीक है। कुछ दिन वृंदावन में रहने के पश्चात शिरोमणि जी ऐसे व्याधिग्रस्त हुए कि उनके जीवित रहने की आशा न रही। जीवन का अंत होते देख उन्होंने मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी महाराज के वेश ले लिया। नाम हुआ श्री गौर किशोर शिरोमणि। कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तब सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज की आज्ञा से शिरोमणि कुंज छोड़कर मदन मोहन ठोर में गुरुदेव के निकट पृथक भाव से रहते हुए भजन करने लगे। वेश ग्रहण करने के पूर्व ही शिरोमणि महाशय एक सिद्ध महात्मा के रूप में जाने जाते थे। उनके वेशाश्रय के पश्चात उनके गुरुदेव की ख्याति बहुत बढ़ गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे, भजन में विघ्न पड़ने लगे। ये देख शिरोमणि महाशय ने गुरुदेव की सेवा का भार स्वयं लिया। दर्शनार्थी जो अपने प्रश्न लेकर नित्यानंद बाबा जी महाराज के पास आते, उनकी वे स्वयं ही सुंदर मीमांसा कर दिया करते। जो लोग उनके दर्शन का आग्रह करते, उनसे शाम 4:30 बजे जब वे पाठ के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकलना करते, दर्शन करने को कहते। इस प्रकार गुरुदेव की सेवा करने के कारण उनके अपने एकांत भजन में बाधा पड़ने पर भी वे विरक्त न होते। दूसरे लोगों को भी संसारी हो या त्यागी, वे उपदेश करते, हमें नौबत खाने के कबूतर की तरह भजन करना चाहिए। नौबत खाने में सदा बाजा बजता रहने पर भी कबूतर वहां से उड़ नहीं जाते। उसी प्रकार हमें सभी परिस्थितियों में बाधा विघ्नों और समस्याओं को महाप्रभु द्वारा भेजी हुई जान उनका आदर पूर्वक समाधान करते हुए भजन करना चाहिए। शिरोमणि महाशय के वेशाश्रय के कुछ ही दिन बाद पंडित रामकृष्ण दास बाबा ने सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा से दीक्षा ली। सिद्ध बाबा ने उन्हें उपदेश दिया, शिरोमणि तुम्हारा गुरु भाई है तो भी उसमें गुरु बुद्धि रखना। उस समय वृंदावन के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा और पंडित रामकृष्ण दास बाबा के अतिरिक्त झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज, श्रृंगारवट के श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी पाद, श्री नरसिंहानंद प्रभु, अद्वैत वंश के श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभुपाद, श्री नीलमणि गोस्वामी पाद, श्री हरचंद्र गोस्वामी पाद, ताड़ास के श्री गंगा प्रसाद राय, श्री मदन मोहन मंदिर के कामदार प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री हाजरा महाशय आदि अनेक सुप्रसिद्ध साधु और वैष्णव भक्त रहते थे। वे छोटे बड़े सभी साधकों के आचार व्यवहार पर कड़ी दृष्टि रखते थे। यदि कोई साधु वैष्णवों की मर्यादा का उल्लंघन करता तो उस पर शासन करते थे। ये सभी शिरोमणि जी को बड़ी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पर एक बार हेतमपुर की रानी वृंदावन आई हुई थी। वे शिरोमणि महाशय का भागवत पाठ सुनकर परमानंदित हुई। पाठ के पश्चात उन्होंने उनके पास दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य के साथ फल फूल और वस्त्र आदि भेज दिए। उन्होंने सरल भाव से और रानी के हृदय को ठेस न पहुंचे इस विचार से उन्हें स्वीकार कर लिया। तब वृंदावन के वैष्णवों ने उनकी भर्त्सना की। शिरोमणि महाशय ने दुखित हो और अपने दोष के गुरुत्व की उपलब्धि कर इस गृहित कार्य के लिए दंड दिए जाने की प्रार्थना की। तब वृंदावन के वैष्णवों ने उनकी भर्त्सना की। शिरोमणि महाशय ने दुखित हो और अपने दोष के गुरुत्व की उपलब्धि कर इस गर्हित कार्य के लिए दंड दिए जाने की प्रार्थना की। वैष्णवों ने आदेश किया कि वे 1 वर्ष के भीतर वृंदावन में जितने मंदिर हैं सब में बिना आह्वान के भागवत पाठ करे। वृंदावन में उस समय 3000 मंदिर थे। एक एक दिन कई मंदिरों में पाठ किए बिना इस आदेश का पालन करना कठिन था। वैष्णव चूड़ामणि शिरोमणि महाशय ने इस कठोर आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया। ताड़ास के प्रधान जमींदार राजऋषि वनमाली बाबू ब्राह्म धर्म में दीक्षित थे। शिरोमणि महाशय और श्रीपाद राधिकानाथ गोस्वामी की कृपा से भक्ति पथ पर आरूढ़ हो वह वृंदावन में रहकर अपने कुल देवता श्री राधा विनोद जी की प्राण से सेवा करने लगे। उनका अनुराग देख शिरोमणि महाशय ने उन्हें इस प्रकार उपदेश किया, श्री वैष्णव सेवा के बिना कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। वैष्णवों को उत्तम खाद्य वस्त्र आदि दान करना ही वैष्णव
सेवा नहीं है। कभी कभी तो इस प्रकार की सेवा उनके अनर्थ की सृष्टि का हेतु बन जाती है। उनका अभीष्ट है हरिकथा। हरिकथा के लिए श्रीमद् भागवत और गोस्वामी गण के ग्रंथों की अनुशीलन की व्यवस्था होना आवश्यक है। तुम्हें भगवान ने जो धन संपत्ति दे रखी है उसकी सार्थकता इसमें है कि तुम उसकी व्यवस्था कर दो। यह भी आवश्यक है कि जो अंधे, वृद्ध या रुग्ण मधुकरी नहीं कर सकते, उनके औषधि पथ्यादि की समुचित व्यवस्था कर उनके भोजन में सहायता करो। ऐसा करने से तुम्हें अरिचात प्रेम लाभ होगा। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर वनमाली बाबू ने बहुत से वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसके लिए वैष्णव समाज उनका आज भी विशेष रूप से ऋणी है। उन ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यालय की स्थापना की तथा वैष्णवों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। शिरोमणि महाशय कभी कभी अपनी कुटिया पर वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद सेवन कराते। एक बार निमंत्रित वैष्णवों ने एक वैष्णव के उनके पंक्ति में बैठने पर आपत्ति की, क्योंकि उसने कोई घृणित कार्य किया था। शिरोमणि जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, माना कि उन्होंने कोई अन्याय आचरण किया है, पर उसके लिए आप इन पर इतना शासन कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कितना अन्याय आचरण किया है, इसके लिए आप मुझसे कभी कुछ नहीं कहते। इतना कह उन्होंने अपने जीवन में जो अनुचित कार्य किए थे उन्हें निष्कपट भाव से सबको सुनाने लगे। तब वैष्णवों ने अपनी आपत्ति उठा ली। जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई थी वे भी आगे के लिए सावधान हो गए। शिरोमणि महाशय कभी कभी अपनी कुटिया पर वैष्णवों को आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद सेवन कराते। एक बार निमंत्रित वैष्णवों ने एक वैष्णव के उनकी पंक्ति में बैठने पर आपत्ति की, क्योंकि उसने कोई घृणित कार्य किया था। शिरोमणि जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, माना कि इन्होंने कोई अन्याय आचरण किया है, पर उसके लिए आप इन पर इतना शासन कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कितना अन्याय आचरण किया है, उसके लिए आप मुझसे कुछ नहीं कहते। इतना कह उन्होंने अपने जीवन में जो अनुचित कार्य किए थे उन्हें निष्कपट भाव से सबको सुनाने लगे। तब वैष्णवों ने अपनी आपत्ति उठा ली। जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई थी वे भी आगे के लिए सावधान हो गए। शिरोमणि महाशय का हृदय कलश गौर प्रेम से इतना परिपूर्ण था कि किसी के तनिक सा भी हिलाने डुलाने से उथल पड़ता था। एक बार किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भक्ति लाभ करने का क्या उपाय है? उन्होंने उत्तर में भक्ति के विषय में कुछ कहने की जैसे ही चेष्टा की, वैसे ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। कंठ गदगद हो गया और शरीर में पुलक हो गया। बहुत रोकथाम के पश्चात वे बोले, श्री गौरांग महाप्रभु का चरणाश्रय करने के अतिरिक्त भक्ति लाभ करने का कोई और उपाय नहीं है। इस कलयुग में श्री गौरांग ही है एकमात्र प्रेमदाता। उनके चरणों का आश्रय लो, भक्ति का अभाव दूर होगा। शिरोमणि महाशय सदा ही भाव समुद्र में स्वच्छंद तैरते रहते। थोड़ा सा भी उद्दीपन होने पर गहरी डुबकी लगा जाते। एक बार एक नर्तकी कहीं से नाच गान कर लौट रही थी। उसे देख उन्हें ऐसा उद्दीपन हुआ कि भावाविष्ट अवस्था में मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। सांसारिक संबंध से आध्यात्मिक संबंध दृढ़तर होता है, इसलिए सांसारिक संबंध में अपने प्रियजनों के विछोह की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध में प्रियजनों का विछोह अधिक असह्य होता है। नवद्वीप के श्री चैतन्य दास बाबा जी जिस दिन अंतर्ध्यान हुए, उस दिन शिरोमणि महाशय ने रात्रि में स्वप्न में सुना था कि वे कह रहे हैं, शिरोमणि में आया। वे समझ गए कि बाबा देह छोड़ चुके हैं। उन्हें गहरा धक्का लगा। कुछ दिन बाद श्री राधिका प्रसाद गोस्वामी प्रभुपाद गौर मंडल गए। उन्हें छोड़ने शिरोमणि महाशय वनवाली बाबू आदि के साथ मथुरा स्टेशन गए। गाड़ी ने वैसे ही सीटी दी। शिरोमणि महाशय रोते रोते प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े। कदाचित श्री चैतन्य दास बाबा और श्री राधिका नाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग शिरोमणि महाशय को इतना असह्य हुआ कि श्री राधिका नाथ गोस्वामी प्रभु के वृंदावन से चले जाने के 4-5 दिन बाद ही
सन 1890 में उन्होंने संसार से प्रयाण किया।